हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। दिस साइड शिवानी। नमस्ते, सत श्री अकाल। जैसे कि आप सब जानते हैं, सीटेट का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ चुका है, एग्ज़ाम फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। मैथ्स का हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। ये फर्स्ट सीरीज़ है आपकी। फर्स्ट चैप्टर का नेम है आपका नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपके क्लासिफिकेशंस होते हैं। नेचुरल नंबर आपके 1, 2, 3 से स्टार्ट होते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेचुरल नंबर 1, 2, 3 एंड इन्फिनिटी। आपके इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में 3 पार्ट्स होते हैं: नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। नेचुरल नंबर आपके जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं एंड सो ऑन। होल नंबर्स आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में आपका डिफरेंस ये होता है, होल नंबर्स में आपका 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर में 1 से। ये आपका दोनों में डिफरेंस होता है। थर्ड पार्ट है आपका इंटीजर। इंटीजर आपके होते हैं नंबर लाइन 0, 1, 2, 3 एंड निगेटिव -1, -2, -3। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 0 + -1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये आपके निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। क्लासिफिकेशंस में आपके 3 पार्ट्स हो गए हैं: नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में डिफरेंस क्या है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं? तो नेचुरल नंबर आपके स्टार्ट होते हैं 1, 2, 3, 4 और ये होल नंबर्स में प्रेजेंट होते हैं। तो यस, आपके सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं। बट एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्या होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं? तो उसका आंसर है नो। होल नंबर्स आपके 0 से स्टार्ट होते हैं, जो कि नेचुरल नंबर में प्रेजेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर में आपका 2 डिफरेंस होते हैं। प्राइम नंबर के फैक्टर्स के 2, 3, 5, 7 जो किसी से डिविजिबल नहीं होते हैं। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। अब अगर मैं एग्जांपल आपका 5 लूँ तो आपके फैक्टर्स तो 1 and 5 हैं। एग्जांपल अगर 11 लिया जाए तो आपके फैक्टर्स 1 and 11 हैं। तो प्राइम नंबर सिंपली डिफाइन कर सकते हैं विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। 1 सब का फैक्टर होता है और 1 and itself। अब आपका नेक्स्ट आता है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर में आपके फैक्टर्स होते हैं मोर देन 2। कॉम्पोजिट नंबर में आपके फैक्टर्स होते हैं मोर देन 2। प्राइम नंबर में आपके फैक्टर्स होंगे ओनली 2, 1 and itself। कॉम्पोजिट नंबर में होंगे आपके फैक्टर्स मोर देन 2। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमने 4 लिया, 4 के आपके कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? 1, 2, 4। तो ये मोर देन 2 हो गए। हम एग्जाम्पल लेते हैं 15। आपके कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? 1, 3, 5, 15। अब स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न होती है कि फैक्टर्स होते क्या हैं, तो मैं फैक्टर्स को भी डिफाइन कर देती हूँ। आपने फैक्टर्स कैसे निकाले इसकी? 1 सभी का फैक्टर है, 3 से 15 डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 है।
तो आपका 3 भी फैक्टर है। 2 क्यों नहीं है, आप 2 से करके चेक कर सकते हैं। आपका रिमाइंडर 0 नहीं है तो ये फैक्टर नहीं है। तो आपके 1, 3, 5 एंड 15 जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हूँ वो आपके फैक्टर्स होते हैं। तो प्राइम नंबर्स में आपका क्या होता है, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर में ओनली 2 फैक्टर्स जो कि क्या होंगे, 1 एंड इटसेल्फ। कॉम्पोजिट नंबर में मोर देन 2 फैक्टर्स। आपके कॉम्पोजिट नंबर में फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होंगे। 1 भी होगा कॉम्पोजिट नंबर में, वो नंबर भी होगा अगर हम 12 को ले लेते हैं तो, और अदर फैक्टर्स भी होंगे, ये आपके हैं फैक्टर्स। तो ये होगा कॉम्पोजिट। प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर तो आपको पता है बट इसमें पूछा गया है स्मॉलेस्ट। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका होगा 2। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है, ये आपके प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7। 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है। आपको पूछा जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट को प्राइम नंबर्स में आपका HCF हमेशा 1 आना चाहिए। HCF हमेशा ऑलवेज 1। अगर किसी 2 नंबर का हम HCF फाइंड आउट करते हैं और HCF 1 आता है तो को प्राइम है, और HCF 1 नहीं आता है तो इट इज़ नॉट अ को प्राइम। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। 1 एक ऐसा यूनिक नंबर है जो ना तो प्राइम होता है और ना ही कॉम्पोजिट होता है। इसको आप याद रखें, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर का आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप करे जाते हैं। पेपर 1 में मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी से रिपीट होते हैं। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, अब आपका ये नंबर है, डिजिट है 5, 7, 1, 2। इसकी हमें प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों को डिफाइन करना है। तो हम कैसे बता सकते हैं, 5, 7, 1, 2। फेस वैल्यू हमेशा सेम रहती है, फेस वैल्यू सेम रहेगी, कुछ चेंज नहीं होता है। आपसे अगर 5 की फेस वैल्यू पूछी जाए तो फेस वैल्यू सेम रहती है। 5 की पूछी जाएगी 5 रहेगी, 7 की पूछी जाएगी 7, अगर 1 की फेस वैल्यू पूछी जाएगी तो 1 और 2 की पूछी जाएगी तो 2। तो आपकी फेस वैल्यू वो खुद होती है जो नंबर आपसे पूछा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक अदर नंबर ले लेती हूँ, आपसे 3 की फेस वैल्यू पूछी जाएगी तो 3 की फेस वैल्यू आपकी 3 ही रहेगी, और आपसे अगर 2 की पूछी जाएगी तो 2 की फेस वैल्यू आपकी 2 ही रहेगी। फेस वैल्यू आपकी सेम होती है, फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है। प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपसे अगर 5 की प्लेस वैल्यू पूछी जाए तो आप 5 की प्लेस वैल्यू कैसे लिखेंगे, 5 की पीछे कितनी डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, तो आपको 30 लिखने हैं। दिस इज योर प्लेस वैल्यू ऑफ 5। अगर आपसे 2 की प्लेस वैल्यू पूछी जाए, 2 प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो 2, क्योंकि पीछे इसके साइड में कोई डिजिट नहीं है तो आपकी 2 की 2 ही रहेगी। फॉर एग्जांपल आपसे यहाँ प्लेस वैल्यू आपकी 0 की पूछी जाए तो 0 के पीछे एक डिजिट है तो आपका आंसर 0 ही होगा। अगर आपसे प्लेस वैल्यू 3 की पूछी जाए, 3 के पीछे कितनी डिजिट्स हैं, 1, 2, 3, तो आप सिंपली 30 ऐड कर देंगे। स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अगर आपसे लास्ट डिजिट की प्लेस वैल्यू पूछी जाएगी तो इसमें प्लेस वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि आपके कोई डिजिट नहीं है, कोई 0 ऐड नहीं होगा। अगेन आई रिपीट, फेस वैल्यू सेम रहती है, फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है। किसी भी डिजिट की पूछी जाए फेस वैल्यू आपकी क्या होती है, इटसेल्फ, खुद, कुछ चेंजेस नहीं होते। प्लेस वैल्यू, द वैल्यू बेस्ड ऑन पोजीशन 1, 10, 100, 1000। अब ये वैल्यू 1, 10, 100, 1000 पे थी,
तो 30। अब ये वैल्यू 100 पे है तो आपके 2 0 आएंगे, इसलिए डिपेंड करती है 1 10 100 1000 पे प्लेस वैल्यू आपकी डिपेंड करती है। प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप करे जाते हैं जो मैं अभी आपको सॉल्व करवाऊंगी। डिविजिबिलिटी रूल सबसे ज़्यादा मोस्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं डिविजिबिलिटी रूल्स के। टू की डिविजिबिलिटी रूल के लिए आपकी यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 होनी चाहिए। अगर आपकी यूनिट डिजिट में 0 2 फॉर एग्जाम्पल देखिए यूनिट डिजिट इज इवन, और इवन में क्या होना चाहिए आपको 0 2 4 6 8। आपको एक डिजिट गिवन है, आपसे पूछा जाएगा 2 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको सिर्फ यूनिट डिजिट को चेक करना है। यूनिट डिजिट कैसे चेक होगी? आपकी यूनिट डिजिट ये रही 1 10 100 1000, आपको इसको चेक करना है। तो आप कैसे बता सकते हैं कि डिविजिबल है नहीं? इसकी यूनिट डिजिट 6 है ना, और अभी हमने क्या रेड करा है कि यूनिट डिजिट के लिए आपका क्या होता है? ये आपका 2 3 7 8। अगर आपकी यूनिट डिजिट 8 है तो ये 2 से डिविजिबल है। यस यस इट इज़ डिविजिबल बाय 2, क्योंकि आपकी यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए 0 2 4 6 8। फॉर एग्जाम्पल एक अदर क्वेश्चन लेते हैं। आपकी वैल्यू है, इसमें यूनिट डिजिट आपकी 1 है और अभी हमने पढ़ा 2 के लिए 0 2 4 6 8 होना चाहिए, बट यहाँ तो आपका 1 है तो आप लिखेंगे नो, इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। 2 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट डिजिट आपकी हमेशा 0 2 4 6 8 इवन नंबर होती है। 3 का रूल सिंपल है, आपको सम ऑफ ऑल द डिजिट्स करना है। जितनी भी डिजिट है उसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम एक डिजिट ले लेते हैं, हमें इस डिजिट को ऐड करना है। थ्री 1 4, ये जो डिजिट आई है ये 3 से डिविजिबल नहीं है। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल आपको ये डिजिट ले लेते हैं और उसका सम आपका 18 आता है, तो यस इट इज़ डिविजिबल। किसी भी डिजिट का आपको सम करना है, ये हमने डिजिट लिखी है, आप इसको ऐड करेंगे। सम की जो वैल्यू होगी वो डिविजिबल होनी चाहिए 3 से, तो ये आपका सम ऑफ डिजिट है। 4 के लिए आपका सिंपल रूल है लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट आपकी 4 से डिवाइड होनी चाहिए। हम यहाँ ये एग्जांपल ले लेते हैं 31 आपका 4 से डिवाइड होगा? नहीं, आप 4 से डिवाइड करके देख सकते हैं 31 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर 4 के लिए पूछी जाए तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। आपको 4 के लिए क्या चेक करना है? लास्ट 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट हम ये चेक करते हैं 78। क्या ये 4 से डिवाइड है? इसमें भी रिमाइंडर आपका 0 नहीं है, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4। आपको बस इतना चेक करना है कि लास्ट के डिजिट में एक एग्जांपल ले लेती हूँ। ये आपके लास्ट 2 डिजिट 16 है, 16 तो 4 से डिविजिबल है, तो यस इट इज़ डिविजिबल बाय 4। आप इसके लिए क्या कर लिखेंगे? यस इट इज़ डिविजिबल बाय 4। अब एक रूल आता है 9 के लिए, जो अभी आपने 3 के लिए पढ़ा है वो सेम 9 के लिए है। अभी आपने 3 के लिए क्या पढ़ा था? सम ऑफ द डिजिट। सम ऑफ द डिजिट जो वैल्यू आएगी वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए। 9 के लिए भी सेम है, सम ऑफ द डिजिट, सम ऑफ ऑल द डिजिट, जो वैल्यू आएगी वो 9 से डिवाइड हो रही है तो 9 से डिविजिबल है। 11 के लिए एक रूल है जो कि डिफरेंट है।
ये आपकी एक वैल्यू लिखी है। 11 का रूल होता है डिफरेंस, हमें माइनस करना होता है ओड और इवन। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये आपके हैं ओड वैल्यूज, सम ऑफ ओड। सेकेंड डिजिट से स्टार्ट करेंगे तो ये होगा सम ऑफ इवन। सम ऑफ ऑड एंड सम ऑफ इवन दोनों का आपको माइनस करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आती है वो आपकी 11 से डिविजिबल होनी चाहिए, या फिर सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू 0 आनी चाहिए। डिफरेंस ऑफ सम ऑफ डिजिट एट ऑड एंड इवन इज 0। या तो वैल्यू 0 होनी चाहिए तो 11 से डिविजिबल है, या फिर वैल्यू अगर 11 है 121 है तो वो 11 से डिविजिबल होगी, मल्टीपल ऑफ 11। 11 का रूल सबसे ज़्यादा डिफरेंट और डिफ़िकल्ट है। HCF एंड LCM। HCF होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM होता है आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF और LCM में डिफरेंस पूछिए, डेफिनेशन भी पूछी नहीं, आपका फुल फॉर्म आती है, वहाँ आपके एग्जैक्ट फुल फॉर्म भी MCQs में आ जाती है। HCF होता है लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, आपकी उसकी कॉमन फैक्टर्स जो होगा वो लार्जेस्ट वैल्यू होगी, और LCM में लीस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF में आपके फैक्टर्स होते हैं और LCM में आपके मल्टीपल्स। मल्टीपल्स में आप जैसे टेबल लिख सकते हैं, 2 का होगा, 3 का, 2 और 3 का एलसीएम अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसमें कॉमन मल्टीपल क्या है 6, और एलसीएम को अभी क्या बोला गया था लीस्ट कॉमन, तो जो आपका सबसे छोटी कॉमन वैल्यू होगी, सबसे छोटी कॉमन वैल्यू 6 है, तो आपका 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा। सेम एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, जब आप 12 और 18 के मल्टीपल्स लिखेंगे आगे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमसे एलसीएम में बोला गया था लीस्ट कॉमन, तो सबसे छोटी कॉमन वैल्यू आपकी आई है 36। दिस इज़ योर आंसर। एलसीएम में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम में आपको मल्टीपल टेबल लिखने हैं और उसमें सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वो कॉमन होगी। एचसीएफ में आपके फैक्टर्स होते हैं और फैक्टर्स में हाईएस्ट वैल्यू ली जाती है, जैसे कि 12 और 18 का है 6। एचसीएफ एंड एलसीएम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपको एचसीएफ गिवन होगा, कोई भी वैल्यू गिवन होगी एचसीएफ की, आपको एलसीएम गिवन होगा, आपको 1 नंबर गिवन होगा, अदर निकालना है। सिंपल एग्जैक्ट ऐसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पुटअप करे जाते हैं। इसमें आपका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होना है, कुछ एलसीएम एचसीएफ निकालने की नीड नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू 1 नंबर अदर नंबर। यहाँ 1 नंबर को हम ए और अदर नंबर को बी लेंगे। इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है, एचसीएफ 12, एलसीएम 15, 1 नंबर अदर नंबर इज नॉट गिवन, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, उधर जाके आप इसको सिंपली डिवाइड कर सकते हैं और ये आपका अदर नंबर आ जाएगा। ऐसे ही पूछा जाता है
एलसीएम गिवन होगा, 1 नंबर गिवन होगा, अदर नंबर गिवन होगा, एचसीएफ निकालना है। सिंपल इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। एक चीज और होती है इसमें, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। कई बार प्रोडक्ट ऑफ नंबर गिवन होता है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर आपका कुछ नहीं होता है, एचसीएफ और एलसीएम ही होता है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर में एचसीएफ एंड एलसीएम ही होता है। वो आपको गिवन है, 1 नंबर गिवन है, आप उधर ले जाकर डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कोई एचसीएफ नहीं पूछा जाता, कोई एलसीएम नहीं पूछा जाता, आपका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई होता है। बोर्ड मास के सिंपल एग्जैक्ट क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो हम पहले बोर्ड मास को पढ़ लेते हैं कि बोर्ड मास होता क्या है। बोर्ड मास का आपका होगा बी ब्रैकेट ओ ऑफ डी डिवीज़न, एम मल्टीपल ए एडिशन और एस सब्ट्रैक्शन। तो ब्रैकेट्स में आपके डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रैकेट्स होते हैं। ये आपके ब्रैकेट्स हैं। पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, ऑफ की जगह आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना होगा, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। फ्रैक्शंस आपके क्या होते हैं, ये आपके इस फॉर्म में होते हैं, और डेसिमल में आपकी कोई भी वैल्यू इस फॉर्म में लिखी होगी। तो आपका यहाँ क्वेश्चन गिवन है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। कंपेयरिंग में क्या होता है, सिंपल आपको ये बताना है कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। तो कंपेयरिंग में आपको करना क्या है, सिंपल मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये वैल्यू है 8 और ये है 9। इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हुई, आपका 8 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई 9, तो आपका बड़ा तो ये, तो आपकी 3/4 इज ग्रेटर, या आपकी लार्जर वैल्यू है। एक मेथड तो आपका ये है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आपका है एलसीएम मेथड। 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा। 12 बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4 से, और यहाँ किससे कर सकते हैं, आपका क्या आया 8/12 और 9/12। तो आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू है 9/12, जिसको आप लिख सकते हैं 3/4। इजी मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। एलसीएम मेथड लॉन्ग मेथड है। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड को मैं अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको सिंपली डिनोमिनेटर को वैल्यू को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से होनी चाहिए। Then 3/4 is larger number। कंपेयरिंग वैल्यूज डायरेक्ट पूछी जाती हैं क्वेश्चन आपसे। ये आपके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 7 एंड फेस वैल्यू ऑफ 7। अभी आपसे डिस्कस करा गया था प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। आपसे 7 की प्लेस वैल्यू पूछी गई है।
तो आपकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 7 की, पीछे कितने डिजिट्स हैं उतने 0। फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू हमेशा सेम रहती है, आपसे डिफरेंस बोला गया ना, आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट आप खुद करेंगे, एग्जाम में आपको सॉल्व करना है। What is the quotient when इतना is divisible by 43? अभी हमने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है 2 का, 3, 4, 6, 8, 9, 10 के लिए आपका यूनिट डिजिट 0, 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, 6 के लिए आपको 3 और 2 दोनों डिजिट से डिवाइड होना चाहिए। 6 के लिए डिविजिबिलिटी रूल ये है 3 और 2 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई वैल्यू 2 से डिवाइड हो रही है और 3 से नहीं हो रही, तो देन इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। दोनों से डिवाइड होनी चाहिए तो आपकी 6 से भी डिविजिबल है। 8 के लिए आपका लास्ट 3 डिजिट आपकी डिवाइड होनी चाहिए, ये आपका 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल है। 4 के लिए आपका लास्ट 2 डिजिट, 11 का मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो यहाँ नंबर गिवन है 43 प्राइम नंबर है जिसका कोई डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता है, तो आप इसको डायरेक्ट डिवाइड करके क्वोशिएंट फाइंड आउट करेंगे। अब क्वोशिएंट होता क्या है, ये आपका डिविडेंड, ये आपका डिवाइजर, ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर होता है। तो आपको क्वोशिएंट फाइंड आउट करना है जो आपको खुद सेल्फ करना है। अगर इसमें डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई हो रहा होता तो हम अप्लाई कर सकते थे, बट 43 इज़ अ प्राइम नंबर तो कोई डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई नहीं होगा। स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।